मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बताएंगे। इसमें 5 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला होता है, फर्स्ट स्टेप को कहते हैं इगेशन, अंतर्ग्रहण। इगेशन है, इनगेशन, अंतर्ग्रहण। सेकेंड को कहते हैं डाइजेशन, पाचन। थर्ड को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। फोर्थ को कहते हैं एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। और फिफ्थ को कहते हैं इगेशन, बहिष्करण। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, फिगर को देखिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ एक कैविटी है जिसको हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का मतलब होता है, यहाँ पर इसमें दांत होते हैं, जीभ होते हैं। सबसे पहले भोजन को मुंह में डाला जाता है, दैट इज इनगेशन। भोजन को हाथ से पकड़कर हम लोग मुंह में डालते हैं, उसको ही कहते हैं इनगेशन। जैसे ही मुंह में डालते हैं, दांत उसको चबाने लगता है, उलट पुलट करने लगता है, और इस प्रकार से भोजन काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं ताकि उसके डाइजेशन में आसान हो। मतलब क्रशिंग ऑफ फूड सो दैट इट इज इजी टू डाइजेस्ट। ठीक इसके बाद एक लंबी नली आती है जिसको हम लोग कहते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस मस्कुलर ट्यूब होता है। ये पचाने में मदद नहीं करता है, बट भोजन को आसानी से लुगदी के रूप में बना करके स्टोमक में। अब रही, जैसे मुंह में भोजन को चबाने लगते हैं, दांत के रूट में पाया जाता है सैलिवरी ग्लैंड, उसमें से निकलता है सलाइवा, और वो सलाइवा वो उसमें स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। यही कारण है कि अगर सूखी रोटी यानी ताज़ी रोटी को एक टुकड़े को मुंह में डालें, धीरे धीरे चबाओ, तो रोटी मीठी लगने लगती है। इसके बाद ये आता है अमाशय में, स्टोमक। ये बड़ा सा थैली होता है, थैलानुमा स्ट्रक्चर। इसके मसल में एकदम प्रकुंचन या एक्सपेंशन होते रहता है, जिससे भोजन को अच्छी तरह से मिलाने का काम करता है। यही कारण है कि भोजन करने के बाद जब भी कभी कभी देखते हो कि पेट में आवाज़ होता है, आवाज़ कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि भोजन को मिलाता है। और इस भोजन को मिलाने के क्रम में इसमें से एक निकलता है जूस, और वो जूस क्या करता है, उसमें सबसे पहले निकलता है HCl, नंबर 2 म्यूकस, नंबर 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो HCl बहुत इम्पोर्टेंट काम है। सबसे पहले HCl भोजन में मिल करके उसको माध्यम चेंज करता है एसिडिक, ताकि आमाशय से निकलने वाले एंजाइम उसमें आसानी से काम करे। दूसरा आता है HCl का और क्या काम है, भोजन में जो बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु वगैरह है, उसको वो मार देते हैं ताकि वो विषाक्त नहीं हो। तीसरा कि वो लुगदी बना देते हैं, जो कि आगे सरकने में मदद करे। इसके बाद इसमें म्यूकस निकलता है। म्यूकस का इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो अमाशय के भीतरी दीवार को इस प्रकार से कवर अप करता है कि एसिड का उस पर असर ना हो, माने एसिड उससे नुकसान नहीं कर सके। और इसके बाद इसमें से आता है एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम मिलता है इसमें, जिसमें से कि ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है और कार्बोहाइड्रेट से उसमें चेंज करता है ग्लूकोज में। इसके बाद धीरे धीरे स्पिंक्टर मसल के कारण धीरे धीरे एक साथ भोजन नहीं सरकता है, धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके भोजन को नीचे आने देता है। इसके बाद का जो लंबी नली होती है, लगभग 22 फीट की नली होती है ये, इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको 3 भागों में बांटा है। ऊपर में एक U या C टाइप का होता है, इसको हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम, जिसकी लंबाई करीब करीब 10 इंच होती है। इसके बाद लंबी नली होती है जिसकी लंबाई करीब करीब 8 फीट होती है। और शेष जो होता है, शेष होता है, पहला हो गया ड्यूडेनम, इसके बाद जेजुनम, आज के लास्ट में इलियम, जो कि सबसे लंबी होती है, ये 12 फुट के आसपास लंबी होती है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक एंजाइम, बिल डक्ट से बिल जूस, जो कि सबसे पहले भोजन को अल्कलाइन बनाता है ताकि यहाँ के जितने सारे एंजाइम उस पर आसानी से काम करें।
तो यहाँ पर से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। सबसे पहले एमाइलेज बचे खुचे कार्बोहाइड्रेट के अंश को, जो कि डाइसेक्राइड में बदला हुआ रहता है, उसको ये मोनोसेक्राइड यानी ग्लूकोज में बदल देता है। नंबर 2 होता है वो पैक्सिन रेजिन, जो कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है। पहले कार्बोहाइड्रेट उसमें जो ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है। और अंत में एक निकलता है जहाँ पेंक्रियाटिक डक्ट से वो निकलता है लाइपेज। जो लाइपेज वसा पर काम करता है, वसा को पचाता है और वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। इस प्रकार से संपूर्ण डाइजेशन यहाँ होता है। तो पहला जो कि इरिगेशन हुआ, दूसरा ये हो रहा है कंप्लीट डाइजेशन। डाइजेशन के बाद तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। रही बात कि एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो भोजन का जो पचा हुआ भाग होता है, डाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। विलीन मास स्ट्रक्चर होता है जो कि आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद धीरे धीरे वो सरकते हुए ये एक फुला हुआ थोड़ा भाग है जिसको हम लोग रेक्टम कहते हैं, यहाँ जमा होते रहता है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन की जगह पर एक यहाँ पर छोटी सी अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स आजकल हमारे शरीर में वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, जो कि रहता तो है बट इसका कोई काम नहीं होता, बल्कि कभी कभी नुकसान करता है। हम लोग कभी कहते हैं उसको अपेंडिक्स हो गया। अरे अपेंडिक्स तो सबको होता है, लेकिन वो अपेंडिसाइटिस होता है, अर्थात जब ये कभी अचानक बढ़ने लगता है तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है, काफ़ी दर्द होता है और फटने के बाद जानलेवा भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों जॉइंट पर आता है और ये बड़ी आंत में भोजन सरकते सरकते आता है रेक्टम में। इसी क्रम में इस भोजन में जो भी वाटर मोलिकुल्स होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का मोस्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, बट मोस्ट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। और सब जमा होता है रेक्टम में और यहीं से टाइम टू टाइम इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रेशन या इगेशन, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड, वर्ज्य पदार्थ जो कि यहाँ जमा होता है, इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, तुमको जो भी दिक्कत है इसको जरूर बताओगे तो उसको फिर से दोहराएंगे और आगे फिर नेक्स्ट क्लास बढ़ाएंगे आगे। धन्यवाद।